तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सैलरी जो मेन मैटर है दोस्त, पैसा कितना मिलेगा, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखो यार, अगर मैं आपसे इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो हर साल एनटीपीसी की दो नोटिफिकेशन निकाली जाती है। एक ग्रेजुएशन लेवल पे एनटीपीसी का एग्जाम करवाया जाता है और एक 12th लेवल पे एनटीपीसी का एग्जाम करवाया जाता है। तो दोनों की एलिजिबिलिटी, दोनों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन को लेके। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो देखो, जब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि जो 12th लेवल पे एनटीपीसी का एग्जाम करवाया जाता है दोस्त, उसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास। उसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास, लेकिन आपको 12th पास में कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यू आर अंडर रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको 50% नंबर चाहिए 12th में, तो आप एनटीपीसी यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हो तो आपको फिर सिर्फ 12th पास चाहिए, वहां पर आपको 50% नंबर नहीं चाहिए होते। एज क्या है? 18 से 30 साल इसकी एज है। जब ये 2019 के बाद, काफी समय के बाद पहली बार एग्जाम आया तो इसकी 18 से लेकर 33 एज थी, लेकिन अब इसकी 18 से लेकर 30 साल की एज है। 5 साल मिलेंगे एससी एसटी को और 3 साल मिलेंगे ओबीसी को एक्स्ट्रा। अब अगर मैं आपसे ग्रेजुएट वाले की बात करूं, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट पे एग्जाम कराया जाता है, ग्रेजुएशन पे कराया जाता है, तो भैया अगर कोई एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है, कि आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी एज है 18 से लेकर 33 साल की, वही 5 साल एससी एसटी और 3 साल ओबीसी के लिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक रिजर्वेशन मिलती है आपको गवर्नमेंट एग्जाम में सेंट्रल में, वो आपको इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, देख कि भैया अगर कोई मैं आपसे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में एनटीपीसी की सैलरी की बात करूं तो वहां सैलरी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू 12th वाला जो एनटीपीसी होगा। सिंपल बात है ये वाली। सर, ये इन हैंड सैलरी क्या होती है? भाई, इन हैंड सैलरी का मतलब होता है कि भैया आपको जो डीए टीए मिलना है वो इसमें ऐड होके आएगा, एचआरए ऐड होके आएगा, और आपका जो टैक्स वैक्स कटना है, आपका जो पेंशन वेंशन का पैसा कटना है, वो कट के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां पे इन हैंड सैलरी की बात करूं, जो बच्चा ग्रेजुएशन वाले इन हैंड सैलरी की बात करेगा, तो इसमें क्या है ना, बहुत सारी पोस्ट होती है। इसमें क्या है कि बहुत सारी पोस्ट होंगी, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की पोस्ट आपको ग्रेजुएशन के अंदर मिल जाती है। तो यहां पर आपको, अगर आप सिंपली पूछोगे तो 35,000 से लेकर 55,000 के बीच की आपको सैलरी मिल जाती है, और इसमें काफी सारी चीजें और बाद में ऐड हो जाएंगी। तो आप मान के चलो कि जो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी निकाल रहा है वो 60,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की सैलरी अपने अकाउंट में उसको मिलेगी हर महीने, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगर लेवल 3 निकाल रहे हो तो मानो कि आपके अकाउंट में 40-45,000 रुपए आ जाएंगे। लेवल 4 उससे ऊपर हो जाएगा, फिर लेवल 5 उससे ऊपर हो जाएगा, लेवल 6 उससे और ऊपर हो जाएगा। ये जो सैलरी है लेवल 6 वाली है ये। हाँ, अब जब ये 8th पे कमीशन लगेगा तो यही पहुंच जाएगी 90 के आसपास, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इन हैंड सैलरी बात करूं कि अगर कोई 12th वाला अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी कर रहा है तो मान के चलो कि 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोस्ट आपको मिल रही है, नौकरी कहां लग रही है, एचआरए डीए कहां पे कितना है, उसके डिपेंड पे। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि भैया ये एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है। देखो, पहले आपका एक सीबीटी 1 यहां पे कराया जाएगा। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले आएंगे, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन नहीं होगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा जहां पे आपका जाके एग्जाम होगा। ठीक है, और वहां इतना बच्चा आएगा कि आपको देखकर लगे क्या मैं इनमें से पास हो सकता हूं, और सोचो उतने बच्चे हमारे पूरे देश के कई सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सीबीटी 1, टीयर 1, आप जो मर्जी बोल लो, यहां पर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले आएंगे।
ये पास करोगे तो आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। सीबीटी 2 में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले होते हैं। ये पेपर पास करोगे, ये देने का मौका मिलेगा। अब इसमें कितने नंबर लेके आते हो वो डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीबीटी 2 देने के बाद क्या इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा? नहीं, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन यहां पे आपका ना किसी किसी पोस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, किसी किसी पोस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, और किसी किसी पोस्ट में आपको सीबीएटी यानी कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये सब कुछ क्लियर कर लोगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है भैया, अगर जो बच्चा एक बार एनटीपीसी की नौकरी निकाल ले तो मेरा यह मानना है कि 12th क्लास के बाद एनटीपीसी का एग्जाम देना बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है वो एनटीपीसी 12th वाले का फॉर्म फिल भी करना, वो भाई एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल भी करना, दोनों में से कोई भी निकल जाएगा, बढ़िया सैलरी आएगी, अच्छी सरकारी नौकरी आपको रेलवे के अंदर मिल जाएगी। और जितना पैसा रेलवे वाले अपने कर्मचारी के लिए खर्च करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट उतना पैसा खर्च नहीं करता। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा की, कि अच्छे ऑफिस में मान के चलो कि सुविधाएं, फेस्टिवल पे सुविधाएं, फेस्टिवल पे गिफ्ट, जितना आपको रेलवे के अंदर मिलेगा उतना आपको एसएससी के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहां बारी आती है कि हमारा जो भाई ये एग्जाम पैटर्न है इसमें क्या रहेगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन और 12th वाले का जो एग्जाम पैटर्न है एग्जैक्ट सेम है। पहले सीबीटी 1 होगा, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 90 मिनट मिलेंगे सीबीटी 1 के लिए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और कट ऑफ अच्छी खासी बढ़िया जाती है, 80 नंबर से कम तो कट ऑफ जाती ही नहीं है किसी भी जोन की। ठीक है जी, ये मान के चलना, मोटा मोटा जो एवरेज रहता है। उसके बाद सीबीटी 1 पास करोगे, सीबीटी 2 में आओगे। यहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35, जीके जीएस 50, तो 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3, 90 मिनट। सीबीटी 1 के भी 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, सीबीटी 2 के 90 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए। मतलब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, और टाइम अगर सेम रहेगा तो क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना बात। ठीक है, तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोगे, सीबीटी 2 पास करोगे, कोई टाइपिंग के लिए जाएगा, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएगा, नौकरी मिल जाएगी बढ़िया। अब इसमें अगर देखें तो सिलेबस में क्या आता है, ये आपका मैथ का सिलेबस है, वही सेम जो रेलवे का सिलेबस है, वही आपका मैथ का, मतलब आपका जो एसएससी का मैथ का सिलेबस है, वही आपका यहां पे रेलवे का मैथ का सिलेबस है, सेम टू सेम। फिर यहां पे भैया आपका जो ये रीजनिंग का सिलेबस है, एसएससी रेलवे दोनों का। बढ़िया बात यह है कि जो बच्चा एक बार ये सारा सिलेबस कवर कर लेगा, उसका एसएससी और रेलवे दोनों एक साथ निपट जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर आपने मानो कि रीजनिंग अच्छे से कवर कर ली तो लगभग 10 एग्जाम ऐसे होंगे सरकारी एग्जाम जिनके लिए आपकी रीजनिंग कवर हो गई। अगर जैसे आपने मैथ कवर कर लिया सारे टॉपिक, तो एसएससी में 5-6 एग्जाम, रेलवे के अंदर 4-5 एग्जाम, फिर आईबी का एसीआई आता है, आईबी का एमटीएस आता है, ईपीएफओ का एसएसए आता है, और बहुत सारे आपके एग्जाम निकलते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आपका मोटा मोटा सिलेबस मैथ का, रीजनिंग का वही रहता है। ठीक है, जीएस की बात करूंगा, जीएस वही है दोस्त। देखो जीएस में ना ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है साइंस के, यहां पे गलत लिखे हुए हैं। जितनी बार ये पेपर हुआ है साइंस के, इसमें मैक्सिमम टोटल 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे आपके यही क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बेटर रहेगा। आपको मैं खुद बता देता हूं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। ज्योग्राफी के आप मान के चलो 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के मान के चलो 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री के मान के चलो 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के मान के चलो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, स्टैटिक के मान के चलो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर के मान के चलो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन। और आप इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दो जो जरूरी है, दैट इज कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर के भी आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके जीएस एनटीपीसी के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, डिफिकल्ट भी नहीं आता, एसएससी के मुकाबले लेवल भी आसान है, एसएससी के मुकाबले तैयारी करनी भी आसान है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी नहीं है। जिसको इंग्लिश का डर है वो भी अच्छे नंबर लेके आ सकता है, जिसकी जीएस नॉर्मल है वो भी अच्छे नंबर लेके आ सकता है। तो अच्छी मौका है एग्जाम को पाने का या आपकी सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसमें आपने इसमें सिलेबस कवर करना है।
सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक ऑनलाइन बैच चाहिए। सिलेबस कवर करते करते जो भी आप टॉपिक्स में सिलेबस कवर कर रहे हो ऑनलाइन बैच से, आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। साथ में आपको जब आपका सिलेबस 60-70% हो जाए, फिर आपने रिवीजन करनी है, फिर आपने डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो हमने अपने स्टूडेंट के लिए अभी रिसेंटली एक आजाद बैच लॉन्च किया था। आजाद बैच का मेन फोकस ये है कि आपको हमने बेरोजगारी से आजादी दिलवानी है, और ये एनटीपीसी का प्रॉपर एनटीपीसी का बैच है। हम इसमें आपको ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कराएंगे। तो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 यहां से निपट जाएगा। अंडर ग्रेजुएट का एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 यहां से निपट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लाइव क्लास मिलेंगी आपको। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा अगर हम चेक करें भैया, तो लाइव क्लास मिलेगी, डेली सिलेबस कवर होगा पूरा। इसी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज। आपको इसी के अंदर फुल लेंथ सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स है, रिकॉर्डेड क्लास है, अगर कोई क्लास मिस कर दो रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएगी। 250 से भी ज्यादा क्लास में सिलेबस कवर कराएंगे, 500 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, 10,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं प्रैक्टिस के लिए, सारे क्वेश्चन यहां है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। 8,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, तो आपको कहीं और मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, और टेक्स्ट बुक से बढ़िया मॉक टेस्ट तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको इस बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी रक्षाबंधन पे हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं। हमारा जो ये जितने भी कोर्सेज चलते हैं बेटा, वो सुपरपास लाइव के अंदर चलते हैं। मतलब अगर आपको आजाद बैच लोगे तो आपको आजाद बैच मिलेगा 1800 रुपए का 1 साल के लिए। लेकिन अगर रक्षाबंधन के ऑफर पे लोगे और आप एवीएस कोड लगाओगे तो आपको मिलेगा 1099 रुपए का 1 साल के लिए। आपके वीडियो के नीचे आजाद बैच का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको आजाद बैच पे लेके जाएगा। थोड़ा सा जाएंगे आप नीचे, वहां पर आपको एनरोल करने का ऑप्शन मिलेगा। आपने वहां पे जाके अप्लाई कूपन कोड में एवीएस आपने कूपन कोड लगाना है, और आपकी जो फीस रहेगी सुपर पास लाइव की, आपको 1099 के अंदर 1 साल का सुपर पास लाइव मिलेगा। अब सुपर पास लाइव लेने का फायदा यह होता है कि आपको एनटीपीसी का आजाद बैच तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको ग्रुप डी का बैच का एक्सेस, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, बैंक, टीचिंग, सारे बैचेस हमारे सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। आपको जो बैच में पढ़ने का इच्छा करे, जो एग्जाम देने की इच्छा करे, अगले 1 साल तक आप सारे बैचेस का एक्सेस, सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, सारे नोट्स का एक्सेस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और यही सुपर पास लाइव आपको मिलता है कितने का, 1800 रुपए का 12 महीने के लिए, एवीएस कोड लगा के नॉर्मल डेज। लेकिन अभी रक्षाबंधन का ये ऑफर चल रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा 1099 का 1 साल के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए सुपर पास लाइव ज्वाइन कीजिए, और सुपर पास लाइव में आपको जो ये एनटीपीसी का बैच मिलेगा, अगर आपने इज्जत से ये एनटीपीसी का बैच कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट बताना, क्या तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर डाउट ऐसा होगा जो ज्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए मैं आपकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। हैप्पी रक्षाबंधन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।